बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। एंड ये जो इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं ना दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये किसी एक आर्टिकल एक रिपोर्ट की बात नहीं होती है। बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत सारा डेटा सामने आता है, उसको कंपाइल करके अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका ओवरऑल आउटकम क्या निकलता है, वो मैं आपके सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। सो दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे बाजार की निफ्टी 50, देख सकते हैं 19,500 पे चल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 महीने की भी बात करें तो मार्केट टॉप लेवल पे ही देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करें 9-10% ऊपर है। साल भर की बात करें 10-10.5%, मतलब अभी भी देखा गया तो बिल्कुल हम लोग टॉप लेवल पे ही चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा हम कह सकते हैं कि अभी 19-20 वाली चीज़ें कुछ देखने को मिली। 19,900 तक गए थे ना हम लोग। अगर मैं आपको हायर लेवल दिखा दूँ हमारे बाजार का, तो आप देख सकते हैं, देखिए 19,991, मतलब सिर्फ 9 रुपया 9 पॉइंट्स थोड़ा पीछे रहे, वरना 20,000 का लेवल भी पहली बार इतिहास में देखने को मिल सकता था। कोई बड़ी बात नहीं, फ्यूचर में आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, ये तो होने ही वाला है, ठीक है। बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यस, हमारा जो बाजार है बहुत अच्छा कर रहा है। एंड मैं बार बार आप लोगों को इस प्रकार की वीडियोस बनाकर बता चुका हूँ कि भविष्य की अगर मैं बात करूँ, मैं कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। अगर आप मार्केट में यहाँ पे बने रहोगे तो आप बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे छाप सकते हो। जैसे दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इस प्रकार की होती हुई देखने को मिले, उसमें से कुछ चंद एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ चाइना की बात करें दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है चाइना का सबसे बड़ा अगर कोई कॉम्पिटिटर अभी देखने को मिल रहा है तो वो इंडिया है, ठीक है। मतलब चाइना का जो बिजनेस खा रहे हैं ना, बहुत सारे कंट्रीज खाते हैं एक दूसरे के कंपटीशन की। अगर हम लोग बात करें, बिजनेस यहाँ से चला गया, वहाँ से चला गया, बट सबसे ज़्यादा चाइना को अगर थ्रेट है किसी से तो इंडिया से ही देखने को मिल रहा है। कितने सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एप्पल का एग्जाम्पल ले लो। एप्पल इंडिया में किधर थी? नहीं थी ना, अभी आ चुकी कि नहीं? इंडिया में सब कुछ हम लोग को होते हुए देखने को मिला, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एप्पल ने तो इतना कमाया, जो कि आप सिर्फ गूगल करके देख लेना कि कितना बिजनेस हो रहा है इंडिया से। अभी टेस्ला भी आने वाली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आप लिटरली कह सकते हो लगातार उनकी बैंड बजती हुई देखने को मिल रही है। चाइना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लिटरली अभी डिफ्लेशन में एंट्री यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है। अभी डिफ्लेशन मतलब क्या? बहुत ही सिंपल है। इन्फ्लेशन मतलब क्या? महंगाई। सो डिफ्लेशन मतलब दोस्तों सारी चीज़ें हम लोग को वहाँ पे, सारी मतलब बोलने की बात समझिए, मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ करके, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को वहाँ पे सस्ती होती हुई देखने को मिल रही है। अभी सस्ती होती हुई देखने को मिलेगी तो यस, होगा क्या कि बहुत सारे लोग इजीली, लोगों के हाथ में पैसा है, इजीली उन चीज़ों को वो खरीदना स्टार्ट कर देंगे। बट इससे होता क्या है दोस्तों, चीज़ें सस्ती होने के चलते जो बिजनेसेस है दोस्तों, उनकी कमाई दोस्तों कुछ नहीं होती है। लिटरल मतलब वो धंधा तो कर लेते, बिजनेस हो जाता है, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। कि पहले मतलब अगर मान लीजिए कि एसी बेचने वाली कंपनी पहले कितना एसी बेचती थी, मान लीजिए 100 एसियाँ बेचती थी। अभी बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ गया एंड एसी सस्ते हो गए, तो अभी 1000 एसी बेच दिए। 10 गुना वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले, बट फायदा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले अगर एसी मान लीजिए 20,000 पे बिका करता था, अभी उनको शायद से एसी 10,000 पे बिकवाना पड़ रहा है, 9,000 पे बिकवाना पड़ रहा है। इसी को डिफ्लेशन बोलते हैं। लगातार कीमतें वहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसके चलते क्या होगा, बिजनेस अच्छी तरीके से मतलब चलेगा, बट कंपनियां कमाई नहीं कर पाएगी। रेवेन्यू इनके हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड इसके चलते अगर देखा गया तो आपको पता ही है कि बिजनेस में एक्सपेंसेस बहुत सारे फिक्स इन नेचर होते हैं, तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा नहीं, फिक्स एक्सपेंसेस अगर रहेंगे तो इसके चलते कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी उनका घट जाता है या फिर कंपनियां लॉस में भी जाती। मतलब ऐसा होगा कि धंधा बहुत कुछ होगा, वॉल्यूम्स बहुत कुछ बढ़ेंगे, बहुत अच्छा बिजनेस मतलब वॉल्यूम्स के हिसाब से होता रहेगा, ठीक है। यूनिट्स बहुत बेचेंगे, बट फिर भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी ही नहीं। एंड इसीलिए कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, यस, अपने एक्सपेंसेस को कट करने पड़ने के लिए क्या एक ही ऑप्शन होता है सबसे मेजर, यस, लोगों को जॉब से निकलना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग को चाइना में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इस चीज़ के चलते वहाँ के जो बिजनेसेस है उनकी अर्निंग्स हम लोग को होती हुए देखने को नहीं मिलेगी, उनके नंबर्स खराब आएंगे। मतलब शेयर मार्केट वहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा दोस्तों इंडियन मार्केट को वापस होते हुए देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट तो इमर्जिंग बाजार में नंबर 1 पे है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। एंड बाकी के जो बड़े बड़े रिपोर्ट्स भी यहाँ पे आए थे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें मॉर्गन स्टैनली की बात करें, इसको भी मैंने कवर किया था कि उन्होंने भी इंडिया का जो परफॉर्मेंस है उसको ओवरवेट कर दिया था। ओवरवेट का अर्थ क्या है कि वो ये कहने की कोशिश करे भाई इंडिया में पैसा लगाओ, आपका पैसा बहुत अच्छा बनकर यहाँ पे मिलेगा। लॉन्ग टर्म की वो बात करते, शॉर्ट टर्म की नहीं। तो ये चीज़ें देखने को मिली थी। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें, उन्होंने रिड्यूस किया था रेटिंग किसका, चाइनीज स्टॉक्स का। उन्होंने उसको इक्वल वेट दिया था। इक्वल वेट मतलब वो उन्होंने बोला ठीक ठाक परफॉर्मेंस चलेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों इंडिया का परफॉर्मेंस हम लोग को लगातार इंप्रूव होते हुए देखने को मिला। एंड बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर इस चीज़ के चलते इंडिया में
ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ये इन्वेस्टमेंट कई गुना तक और भी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसलिए तूफानी तेजी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कल के दिन की बात नहीं हो रही है, बट येस अगर अभी की अगर मैं बात करूँ 2000 क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, अब 2028 में आके इस वीडियो को देख लेना चाहे, या फिर 2025 में इस वीडियो को देख लेना, 2 साल बाद देख लेना, आप देख सकते हैं हमारा निफ्टी कहाँ से कहाँ चला गया होगा। ठीक है, आप जितना बड़ा व्यू रखोगे ना उतना ही आप ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे छाप सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ एक और कमाल का डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है। कौन सा? म्यूचुअल फंड का डेटा। आप सभी लोगों को पता ही है कि एमफी का डेटा हम लोग यहाँ पे स्टडी करते रहते हैं। ठीक है, तो आज ही के दिन ये वेबसाइट यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में टोटल कितना हम लोग को एसआईपी का अकाउंट देखने को मिल रहा है, 6.81 करोड़, चलो 7 करोड़ ही बोल देते हैं। एंड टोटल एसआईपी की अगर हम लोग बात करें जुलाई मंथ में कितनी हो चुकी है, बाप रे बाप, 15,245 करोड़। पहली बार जिंदगी में हम लोगों को एक मंथ के एसआईपी 15,000 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को मिल रही है। और ये नंबर दोस्तों हर वक्त चेंज ही होने वाला है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ में, मतलब इसी साल की बात करें तो 13,700 करोड़ क्रॉस हुआ। मई में पहली बार 14,000 करोड़ की शक्ल देखने को मिल गई, कि पहली बार टाइटल बना था कि पहली बार एसआईपी 14,000 करोड़ के पार चली गई। देन आप देख सकते हैं जून में वापस 14,700, क्योंकि मार्केट थोड़ा नरम था। एंड देन बाजार में जैसे ही तेज़ी आ जाती है वापस, आपको पता ही है जो एसआईपी अपने बंद कर देते हैं वो वापस शुरू हो जाते हैं, जो कि गलत बात होती है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है या फिर कंसल्टेशन फेज में चलता है तभी आप लोगों ने एसआईपी अपनी जारी रखनी होती है, ताकि अब मार्केट टॉप पे जाए तो उसका एडवांटेज आपको मिले। बट एनीवेज आप देख सकते हैं अभी बाजार वापस टॉप पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुलेंगे, वापस एसआईपी करने के लिए लोगों की संख्या बढ़ेगी। अभी देखिए पहली बार 15,000 करोड़ के पार एसआईपी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप देख सकते हैं एक ज़माने में मतलब अभी आप चेक कर सकते हैं, हम लोग 23-24 की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग 16-17 की बात करें तो आप देख सकते हो कि कितने की एसआईपी हुआ करती थी, केवल 3,000 करोड़ की। आज अभी कितना देख रहे हैं हम लोग, 15,000 करोड़, मतलब 5 गुना दोस्तों, ये 5 गुना की जंप देखने को मिल रही है। जस्ट इमेजिन आने वाले 5 साल में यही संख्या और 5 गुना से बढ़ने वाली है, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड अवेयरनेस जस्ट अभी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब पहले तो 2 करोड़ अकाउंट थे, अभी जाके 12-13 अकाउंट डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। सो यही चीज़ भविष्य में आप अंदाजा लगाइए कितनी शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तीन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि थोड़ा सा कभी अगर बाजार नीचे आ जाए तो डेट्स इट, हमारे आधे लोग तो सरेंडर करने की बात कर देते। अरे सर 15,000 आ गए, तो अरे 15 आ जाए, 12 आ जाए, आपको क्या करना है, आप बने रहिए मार्केट में। एक बात हमेशा याद रखना, ये मेरा कोट लिख कर रखना, दीवार के ऊपर छाप देना, कि अगर ऑपरेटर को अगर आपको मार्केट से बाहर निकालना है ना तो उनको पैनिक फैलाना ही पड़ेगा। और वो फैलाते, वो उनको उनमें मतलब बोलते ना बहुत ही निपुण है वो। मतलब क्या है कि मान लीजिए मार्केट अगर कभी तो गिरता है ना, आपको पता ही है, नॉर्मल गिरेगा, कभी तो जोरदार गिरेगा। ठीक है, तो जोरदार में तो आप लोगों को पता ही है जो कमज़ोर रहेंगे वो तो भाग जाएंगे। एंड यही सबसे बड़ा उनका हथियार होता है दोस्तों, कि अगर मार्केट 10% गिरना होता है, मान लीजिए कभी तो भविष्य में अगर रहेगा, वो उसको जानबूझ के एक्स्ट्रा 20-30% तक खींच लेंगे जानबूझ के, ताकि लोग यहाँ पे अपनी पोजीशंस को निकल जाए करके। अभी 2020 में वही तो हम लोगों ने देखा था। तो याद रखिए दोस्तों, इंडियन मार्केट एकदम मजबूत है। और ये पॉइंट को भी याद रखना दोस्तों, ये अलर्ट वाला रेड पॉइंट, कि आज नहीं तो कल भविष्य में इंडियन मार्केट को भी इसी प्रकार से एक बार तोड़ने की कोशिश जरूर की जाएगी। इससे रिलेटेड भी मैंने एक रिपोर्ट कवर किया था, आपको याद होगा कि एक इन्वेस्टर ने बोला था, नाम नहीं लिया था, कि उन्होंने बोला था कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को इंडियन मार्केट में बड़ा पैसा लगाना है। हर किसी को पता है ये इमर्जिंग मार्केट है, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बनने वाला है, बच्चे को पता है। ठीक है, तो बड़ा पैसा लगाने के लिए मार्केट को तोड़ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो उसके लिए कोई भी XYZ रीज़न वो फाइंड कर लेंगे। तो ये चीज़ें भविष्य में हो सकती है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। ठीक है, मार्केट गिर गया तो कोई मरने को नहीं होता है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कोविड के वक्त भी बताया था। अगर